नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद निमरानिया आप सभी के बीच में एक बड़ी खबर लाया हूं जो कि महिलाओं के लिए है। आज देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं। देश में नारी सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं। ये कहती है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। नारी सम्मान में आए दिन होने वाले बड़े बड़े संगठनों के दावे जो कि फेल होते दिख रहे हैं। ऐसी कुछ कहानियां आज के टाइम पे चल रही हैं जो कि बड़े बड़े दावे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब भी जो है फेल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में एक महिला जुड़ी हुई है जिनका कि लगभग पिछले 17 सालों से लगातार बलात्कार होता रहा और उसके बावजूद उसको जो है बंधन दिए गए कि मैं आपसे शादी करूंगा, मांग में सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र पहनाया गया और उसके बावजूद फिर जो है जब मान सम्मान की बात आई तो उसी को अपने बेटों की बहन बना दिया गया। बाकायदा राखी बंधवाई गई, बेटी बनाकर उसकी किसी अन्य मर्द से शादी भी करवाई। तो ये जो है पूरा खेल जिस शख्स ने खेला है वो किस रूप में खेला है, क्या संदेश देना चाहता है वो देश को, क्या कहना चाहता है हमारे भारत के और लोग नर और नारियों को। क्या ये उचित है कि कोई इंसान अपना संबंध रखे, उसके बाद में अपने बेटों से संबंध बहन भाई का बनवा दे? या तो वो बाप बनना चाहता है या उसका हस्बैंड बनना चाहता है या फिर वो बाप बनकर किसी अपनी बेटी बनाकर उसको और जो है किसी गैर मर्द से शादी करवा देता है। तो क्या कुछ साजिश रही है उसके बारे में हम एक आज खुलासा करने जा रहे हैं। ये जो साजिश हुई है ये इन महिला के साथ हुई है और आइए जानते हैं इन्हीं से मुख से पूरी बात, क्या कुछ हुआ है इनके साथ। जी बताइए जी, आपके साथ में क्या कुछ किसी ने किया है, कब आप जो है गुड़गांव में आए थे? हाँ जी, मैं 2005 में गुड़गांव में आई। हाँ। तो मुझे नौकरी की आवश्यकता थी। मनोज कुमार के नाम के लड़के ने मुझे एसएस प्रिंटर पे नौकरी लगवाई जिसका मालिक उमा शंकर भारद्वाज है। तो ये रेलवे रोड पे फैक्ट्री है कॉस्को कंपनी के सामने। तो यहाँ पे नौकरी लगी, मैं 2 महीने तो कोई दिक्कत नहीं थी, सही से रही। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मैं पीछे से डिवोर्सी हूँ या मेरे घर की स्थिति कैसी है तो वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहा। जब वो नाकामयाब रहा तो उसने एक दिन मुझे पान खिलाया, पान के नशे में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। और जब मुझे होश आई तो तब मैंने जब इसके विरुद्ध बोलने की कोशिश करी तो तब उसने धमकाया और मुझे मेरी ही वीडियो दिखाई, अश्लील वीडियो दिखाई और मुझे ये बोला कि मैं वायरल कर दूंगा और तुम लोगों की कोई औकात नहीं है और किसी को भी बताने की कोशिश करी तो बदनाम कर दूंगा, ये सब। तो उसके बाद में भी वो क्या आपके साथ में जो है संबंध उसने बनाए? हाँ जी, ये 2005 से इसी तरह ही चलता आ रहा है। डरा धमका के इसने मेरे से सबसे दूर करवा दिया, मेरे परिवार वालों को मेरे खिलाफ कर दिया, किसी से मुझे बात नहीं करने देता था। एक सिर्फ अपने ही कठपुतली बना के रखा कि जैसे मैं कह रहा हूँ, जहाँ मैं कह रहा हूँ वही जाएगी, उसी से बात करेगी, उसके अलावा और किसी से बात नहीं करने देता था, किसी से मिलने नहीं देता था। कितना समय पहले आपसे शादी जो है उसने बनाई? शादी उसने मांग में सिंदूर भरा घर में मंदिर में ही। लेकिन जब ये बात उसके परिवार में भी पता चली, उसकी बीवी को भी पता चली, तो उसकी बीवी ने भी ये बात बोली कि जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब इसको अपनी बेटी बना लो। तो वो बेटी बनाने के बाद भी ये सब कुछ मेरे साथ लगातार करता रहा। कितना समय की बात होगी जब आपकी शादी हुई थी? 2009 में उसने मेरी बेटी बना के शादी करी, कन्यादान दिया, सब कुछ दान दहेज उसकी बीवी उषा ने भी और उमा शंकर ने भी
दिया। और उसके बाद जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उमाशंकर का बच्चा मेरे पेट में है, तो मुझे शिव ने मारा, जिस लड़के से शादी करी थी, कि ये भाई मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं किया और ये तू प्रेग्नेंट कैसे है। तब उसको भी ये बात पता चलेगी कि इसने साजिश रची है, मुझे फंसाने की कोशिश करी है उमाशंकर ने। तो वो भी मुझे मतलब काफ़ी कुछ बोलने लगा, तो इसने उसको मार पीट के भगा दिया। आज तक उसका पता नहीं है। तो ये उमाशंकर जी कहाँ रहते हैं? ये सेक्टर 5 में 64 नंबर कोठी है, पार्ट 3, सेक्टर 5 पार्ट 3, और नियर बाई एक्सॉन पब्लिक स्कूल। इसने जो शादी करी थी, उसकी शादी के बाद में इसने बहन अपने बच्चों को राखी वाखी बंधवाई, हाँ वो जी, क्या माजरा है? इसने दुनिया समाज के आगे ये रिश्ता छुपाने के लिए मुझे अपनी बेटी माना, बेटी बनाया, अपने बेटों को राखी बंधवाई कि किसी को पता ना चले, दुनिया की नज़र में बेटी बना के रखा, लेकिन वो हकीकत में उसने मुझे एक अपनी रखेल बना के रखा हुआ था। जो कि इसकी बहन ने भी ये बात बोली कि मेरे भाई का तो शौक है और तुझे रखेल ही बना के रखा हुआ था उसने। अच्छा जी। तो उसका कारण यही है कि इस बंदे ने मेरे 17 साल जिंदगी के खराब कर दिए, मेरी पूरी जवानी रोन दी, और अब मैं कहाँ जाऊं। और आज उसको अपना बीवी बच्चे परिवार सब नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी उसने खराब कर दी। मैं जितनी बार भी प्रेग्नेंट हुई उसने मुझे दवाई खिला दिया। आज ऐसा उसने कर दिया कि मेरे शरीर का भी बिल्कुल नाश कर दिया इस बंदे ने। और आज ये मुझे छोड़ के अपना परिवार दिख रहा है। और जब मैंने ये बात बोली कि भाई या तो पत्नी बना ले और या फिर बेटी बना के रखा था तो बेटी बना के रखा, किसी भी रिश्ते का उसने मान नहीं रखा। तो देखा आपने किस प्रकार से एक आदमी की वजह से इतनी सारी जो है समस्याएं सामने आ रही हैं इनके सामने। अब इनको जो है खाने के वांदे पड़े हुए हैं। ये किसी भी प्रकार से, जैसे उनके साथ में 17 सालों से रह रही थी, वो इनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी दिया करता था, क्योंकि ये वहां फैक्ट्री में उनके पास नौकरी भी करती थी। तो उस वजह से अब इनको जो है खर्चा पानी चल रहा था, लेकिन अब वो फैक्ट्री में से इनको भी निकाल दिया गया है। और अब जो है इनका जो है खाने पानी का भी हाथ तंग हो रखा है। लेकिन मानने वाली बात तो ये है कि जब किसी आदमी ने कोई अपना जो है संबंध बनाया है, तो वो या तो उसको पूरा करता, अगर बनाया भी था तो पहली बात तो यह है कि उसने अपने शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी लड़की से शादी की है। उसके बच्चे भी हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे कि बता रहे हैं पोता पोती वाली जो है वो है उमाशंकर जी। और उमाशंकर जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो क्या उसको समाज का खौफ नहीं था? क्या उसको प्रशासन का खौफ नहीं था? क्या उसको जो है अपने परिवार का खौफ नहीं था? क्या उसको भगवान का खौफ नहीं था? क्यों, अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया? जी हाँ। उसके बाद जब अब मैंने उसके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज कराया सेक्टर 5 के थाने में, तो उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, जिसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है कि तुझे गोली मरवा देंगे, गुड़गांव रहने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर तूने अपना केस वापस नहीं लिया तो। और उसका मुकदमा मैंने, और बकायदा मैंने रिकॉर्डिंग। कौन धमकी दे रहा है? ये उमाशंकर दिलवारा है। उमाशंकर दिलवारा है? कोई देने वाले का कोई नाम हाँ, पता? उमाशंकर एक रिकॉर्डिंग में मेरे भाई की आवाज है जो मैंने बार बार सुनने पे पहचानी है, और भी जिन्होंने मेरे भाई से बात करी हुई है वो भी पहचान रहे हैं। मेरे पास बकायदा सबूत है कि वो मेरा भाई है, और उसके साथ मिलके पैसा लेके उसके साथ मिलके मुझे धमकी दिलवा रहे हैं। तो जो आपको धमकी आ रही है केवल आपका भाई दे रहा है कि कोई और भी दे रहा है? नहीं, कोई और भी दे रहा है साथ में। अच्छा जी। और जिसमें साफ बोला गया कि ये अपना केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे जान से मरवा देंगे। केस तो मैंने उमाशंकर पे करा है, और जबकि उमाशंकर के बेटे ने, पीयूष भारद्वाज ने भी मुझे ये बात बोली है, फेस टू फेस बोली ये बात, जिसका गवाह भी है कि उसने ये बात बोली कि हमारा तो 2-2.5 लाख रुपया लगेगा, गैंगस्टर को देके तुझे मरवा देंगे, ये बात बोली उन्होंने। तो देखा आपने किस प्रकार से अपराध के ऊपर अपराध किए जाते हैं। एक अपराध तो कर चुके हैं वो, और दूसरा अपराध करने के और उत्सुक हो रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या हमारे देश की बेटियां इसी प्रकार से जो है
विरोध सहती रहेंगी? क्या हमारी बेटियों को जीने का अधिकार नहीं? क्या हमारा देश के अंदर महिलाओं को मान सम्मान की बातें सिर्फ कही जाएंगी, करी नहीं जाएंगी? क्या है इन सवालों के जवाब मेरे? मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं और खट्टर सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि इस लड़की को न्याय मिले। यदि किसी भी तरह की कोई बनावटी बात दिखाई जाती है तो उसकी जांच बिठाई जाए, बारीकी से जांच की जाए। बारीकी से जांच इसलिए करी जाए कि हो सकता हो कि कहीं ना कहीं उमा शंकर की गलती ना हो, इनकी गलती हो, तो उसकी बारीकी से जांच की जाए। जो भी सच हो उसको सामने लाया जाए। मैं दीपचंद इमरानिया, कैमरामैन हर्ष के साथ, भारत जी लाइव, गुड़गांव।